साथियों, जय श्री राम। आशा है आप सकुशल होंगे। बहुत सारे जो विषय हैं इस YouTube चैनल में, आप सब उसको बहुत अच्छे तरीके से देख भी रहे हैं और उसके साथ साथ में आप उसको शेयर भी कर रहे हैं। जो भी हमारे नए जो दर्शक जुड़े हुए, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सबसे आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि बगैर किसी लाग लपेट के और शास्त्र सम्मत जो चर्चा होती है वो इस चैनल में आपको देखने को मिलेगा। इसमें किसी प्रकार का कोई बाहरी अतिरिक्त या अतिरेक विषय या पाठ्य सामग्री या अनावश्यक चीजों का जो है बिल्कुल भी हम उसमें स्थान नहीं देते। इसलिए आप इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब मैं विषय पर आता हूँ, क्योंकि आज का जो विषय है वो विषय ये है कि कभी कभी अपने घरों में छोटे मोटे जो सामान है या जेवरात इत्यादि चीज़ें रहती हैं, जो बहुमूल्य चीज़ें हैं, काफ़ी महंगी चीज़ें हैं, चीज़ें चूँकि छोटी होती हैं लेकिन महंगी होती हैं, तो इन वस्तुओं का कभी कभी हम लोग रख देते हैं और भूल जाते हैं, दिमाग से विस्मृत हो जाता है। काफ़ी दिनों बाद जब फिर उसको पहनना रहता है, जब उसको प्रयोग करना रहता है, तब हम उसको ढूंढते हैं और वो नहीं मिलता है। काफ़ी कष्ट होता है, ग्लानि होती है, दुख होता है, मन में तरह तरह की भ्रांति आती कि हमारा वो सामान वस्तु चोरी हुआ है या किसी ने कोई उठा ले गया है या मैं ही कहीं रख करके भूल गया हूँ या भूल गई हूँ। तो ऐसी जो स्थिति है, पसोपेश की जो स्थिति है, उस स्थिति में आप जो है कैसे पता लगाएं कि वो वस्तु चोरी हुआ है या वह वस्तु मैं ही स्वयं रख करके भूल गया हूँ, या वस्तु वह किधर होगा, मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है, आदि आदि विषयों पर मैं जो है इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि वीडियो चूंकि लंबा है, विषय बहुत अच्छा है, तो आप पूरे वीडियो को जरूर देखें। तो मित्रों, इस प्रकार की स्थिति का निर्णय करने के पूर्व मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, ज्योतिष पूर्वानुमान और पूर्व आकलन करने का एक विद्या है, शास्त्र है। निश्चित तौर पर अंधेरे में पड़े हुए वस्तु को प्रकाशित करके वह देख लेता है, जान जाता है। किंतु आप सबसे मेरा आग्रह है कि यदि किसी भी व्यक्ति को आपने अपने आंखों से चोरी करते हुए नहीं देखा है, तो उस पर आप जो है टीका टिप्पणी करना, उसको प्रताड़ित करना, उसको अपमानित करना, ये जो है बिल्कुल गलत है। हाँ, यदि आपको हमारे इस वीडियो के माध्यम से यदि आपको शंका है, किसी पर संदेह आपका सुनिश्चित हो जाता है, तो उससे आगे के लिए आप बचाव जरूर करें। और मेरा इस वीडियो के माध्यम से यही मकसद मेरा इस वीडियो के माध्यम से है कि आपको मैं आगे के लिए कैसे सावधान करूं। तो आइए, सर्वप्रथम कोई भी चोरी हुआ वस्तु या हम उसको रख करके भूल गए, इसको जानने के लिए आपको लग्न, ये जो लग्न है आप देख रहे होंगे इस चक्र में, ये जो है जिस समय यह वस्तु चोरी हुआ रहता है या जिस समय आपको के संज्ञान में आता है कि हमारी वस्तु अब नहीं मिल रही है, लगता है कि मैं या तो कहीं भूल गई हूँ, या लगता है कि कोई इस वस्तु को चोरी करके ले गया है। तो इस चीज को जानने के लिए, निर्णय करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो सर्वप्रथम जिस समय इस प्रकार की स्थिति बनती है, जिस समय आपको इसकी जानकारी होती है, उस समय टाइमिंग देख लें आप। जो समय होता है पंचांग में दिया रहता है लग्न, जैसे मान लीजिए इस प्रकार का जो पंचांग है, उन पंचांग के आधार पर इसमें जो है, इसमें लग्न यहाँ पर दैनिक होरा लग्न सारणी यहाँ पर दिया रहता है। दैनिक इसमें यहाँ पर आपको शायद दिख रहा होगा, दैनिक लग्न होरा सारणी दिया हुआ है और इसमें टाइमिंग दिया रहता है। तो इसके आधार पर आप जो है लग्न निकाल लें, और जो लग्न हो उस समय, यानी कि 12 अलग अलग जो है लग्न होते हैं, और इस प्रकार से उसको बना लें, इस प्रकार से। तो ये जो होता है, यहाँ पर जो लग्न होता है, उस लग्न जो अंक उसमें लग्न दिया रहता है, मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर और कुंभ मीन। तो आप जो है उस अंक को, उस लग्न को आप यहाँ पर रख दीजिए। यहाँ पर जो है जैसे एक मेष लग्न है तो यहाँ पर 1 होगा। अगर यदि
वृष लग्न होगा, वृष है तो वहां पर जो है 2 होगा। इस प्रकार से 12 लग्नों का अलग अलग है। तो मैं आपको सर्वप्रथम मेष लग्न के बारे में बताता हूँ। यदि मेष लग्न है तो मित्रों, मेष लग्न का मतलब यह है कि ये जो मेष लग्न है, यह जो है यह पूर्व दिशा का परिचायक है। पूर्व दिशा का मतलब जो है जिस स्थान पर आप रहते हैं या जिस स्थान पर प्राय आप सामान रखते रहते हैं, उस स्थान के पूर्व दिशा में यह सामान जो है और आपसे उच्च जो है, अर्थात आपसे उम्र में बड़ा और उसके पश्चात जो है प्रभावी किसी व्यक्ति के द्वारा वह सामान जो है आपका इधर से उधर किया गया है। और उसका जो नाम है वो 100 अक्षर से हो सकता है, और ये भी है कि उसका जो नाम है वह 2 अक्षर या 3 अक्षर पर होगा। उसके नाम का शुरुआत जो है 2 या 3 अक्षर से होगा, और उसके नाम का अक्षर जो होगा वो शुरू का 100 होगा। इसके अलावा अगर यदि यह चूंकि यदि यहाँ इस लग्न को यह ऐसी स्थिति में, पहली बात आप सबको बता देता हूँ कि अगर यदि शुक्र कहीं से भी दृष्टिगत करता है, अर्थात शुक्र यदि यहाँ पर बैठा हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पर यदि शुक्र है, यहाँ पर यदि शुक्र है तो इस शुक्र की पूर्ण दृष्टि यहाँ पर रहती है। तो यदि पूर्ण दृष्टि शुक्र की रहेगी तो वह सामान आपको मिलने की स्थिति में रहेगा, अर्थात मिल जाएगा। अगर यदि वह इस शुक्र हो या जो है गुरु हो तो भी वो सामान आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अलग अलग इसके जो है प्रभाव और फल है। जैसे मान लीजिए अगर यदि इस स्थान पर अगर यदि राहु रहता है, यहाँ पर राहु हो या यहाँ पर राहु हो या यहाँ पर जो है राहु हो, तो लग्न को पूर्ण दृष्टि से राहु देखता है, इसका मतलब कि वो सामान आपको मिलने वाला नहीं है। ऐसी स्थितियां हैं, अलग अलग सभी ग्रहों का प्रभाव है, तो मैं इस पर चर्चा करूंगा बाद में फिर दूसरे वीडियो में मित्रों। लेकिन मैं अभी सर्वप्रथम मैं आपको ये बताने वाला हूं कि अगर यदि सामान आपका अगर यदि वृष लग्न में खोया हुआ है, वृष लग्न आप देख रहे हैं, ये है आपका वृष लग्न, यानी कि 2 अंक हो गए यहाँ पर। यदि वृष लग्न में खोया हुआ है तो वह सामान जो है पूर्व दिशा में या ईशान कोण में जो है वह जिसका नाम का अक्षर पहला म होगा, वो व्यक्ति जिसके नाम का अक्षर का म होगा और वह 4 अक्षर का वर्ण होगा, तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति जो है निश्चित तौर पर वह सामान आपका इधर से उधर यानी कि रखा होगा या तो चोरी करके ले गया है। तो ऐसी स्थिति में वह जो सामान है वृषभ लग्न का में जो खोया हुआ सामान है या इस प्रकार के लग्न में आप यदि उसको आपको जानकारी मिली है, तो ऐसी स्थिति में वो सामान के मिलने की उम्मीद है, किंतु उसमें समय लगता है। यह भी हो सकता है कि उस सामान के छिन्न भिन्न होने के पश्चात आपको मिले, लेकिन मिलेगा जरूर। इस प्रकार की स्थितियां वृषभ लग्न में अगर यदि सामान खोता है तो बन। तीसरा जो लग्न होता है वो मिथुन है। मिथुन लग्न अर्थात जो है अगर यदि इस स्थान पर यदि 3 हो इस प्रकार का, तो यदि यहाँ पर यदि 3 अंक है अर्थात मिथुन लग्न है, तो निश्चित तौर पर वह जो सामान है वह सामान आग्नेय कोण अर्थात पूर्व और दक्षिण के कोण में, और इसके साथ साथ में वह सामान को जो ले जाने वाला जो व्यक्ति है वो व्यक्ति सामान को किसी दुकान में या कहीं पर उसको बेच दिया है। इसके साथ साथ में उसका रूप स्वरूप जो है परिवर्तित करके और वह व्यक्ति आपको यानी कि बार बार झूठ बोल करके इधर से उधर आपको जो है दिग्भ्रमित करता है और आपके अन्य दूसरे सामानों पर भी उसकी नजर है। तो ऐसी स्थिति में बुध की जो स्थिति होती है, लग्न चूंकि मिथुन है बुध की स्थिति है, लग्न से उसका बुध होता है, तो यदि लग्न पर शुभग्रहों की दृष्टि नहीं है तब तो सामान बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला, यहाँ तक कि आपको जानकारी भी नहीं मिलने वाली। किंतु यदि बुध यदि उस पर शुभग्रह की दृष्टि है तो निश्चित रूप से
उस सामान की जानकारी आपको मिल जाएगी। सामान की जो है पूर्व की के रूप स्वरूप में मिल जाए, इसकी उम्मीद तो नहीं है। तो इसके पश्चात इसी प्रकार से यदि कर्क लग्न है, अर्थात यहाँ पर जो है कर्क लग्न है, आप देख लें। फिर मैं इसके पश्चात और भी आगे यदि ये 4 अंक यहाँ पर है, कर्क लग्न है, तो ऐसी स्थिति में दक्षिण दिशा में वह सामान आपका गया हुआ है और उसके सामान का जो है वह ले जाने वाला जो व्यक्ति है वह उसका अक्षर त हो, तो उसका प्रथम नामाक्षर जो है त पर होगा और इसके पश्चात इसका जो नाम होगा वो 3 अक्षर का होगा। जैसे मान लीजिए तेजस हो गया या अन्य इस प्रकार का। तो इस प्रकार की स्थितियां बनती हैं। अब हम चर्चा करेंगे चूंकि सिंह लग्न का। मित्रों, जिसका जो आपका सामान यदि सिंह लग्न में गया है, अर्थात ये जो है ये 5 यहाँ पर यदि है सिंह लग्न, चूंकि इसका स्वामी सूर्य होता है, सूर्य की जो प्रवृत्ति होती है वह निश्चित तौर पर बहुत ही प्रभावी होता है। इसका जो दिशा इसकी है वो नैऋत्य कोण होता है। नैऋत्य कोण का मतलब होता है दक्षिण और पश्चिम का कोण। इस कोण में सामान जो है आपके घर में अभी भी मौजूद है और ऐसी स्थिति है तो आपको अर्थात यदि आप थोड़ा सा भी प्रयास करते हैं तो आपके द्वारा ही रखा गया सामान निश्चित रूप से आपको मिल जाएगा। और ये संभव है कि तत्क्षण मिल जाए या एक आध हफ्ते के बाद मिल जाए। यदि आपको जानकारी ही यदि बहुत दिनों के बाद हो रहा है तो थोड़ी सी उसमें परेशानियां आती हैं, लेकिन मिलता जरूर है। इसके पश्चात जिसका लग्न अगर यदि कन्या लग्न में यदि किसी का सामान जो है खोया हुआ है, जैसे ये आप देख रहे हैं यहाँ पर यदि 6 अंक है, यदि कन्या लग्न में यानी कि 6वां लग्न में यदि सामान खोया हुआ है तो वह व्यक्ति पश्चिम दिशा में किसी स्त्री के माध्यम से वह रख करके भूल गए वो व्यक्ति और वो उस महिला को जब स्मरण आता है उसके पश्चात वो सामान मिल जाता है। किंतु अगर यदि वो धातु का सामान है तो निश्चित तौर पर वह सामान नहीं मिलता है, क्योंकि यदि रत्न जवाहरात इत्यादि चीजें हैं तो उसमें थोड़ी सी मुश्किल आती है। अगर यदि इसके अलावा कोई पेपर है, कोई पत्रक है या कोई सामान है दैनिक उपयोग की चीजें, तो वो निश्चित रूप से मिल जाती है। इस प्रकार की स्थिति समझना चाहिए। अब हम इसके पश्चात चर्चा करेंगे, चूंकि ये जो है ये लग्न तुला लग्न है, इस प्रकार से तुला लग्न यानी कि 7वां। यदि 7वां लग्न हो अर्थात तुला लग्न हो तो वह सामान जो है पश्चिम दिशा में चोर जो है चोरी करके ले गया है, ये निश्चित रूप से। और उस चोर की जो रूप स्वरूप है वह तिर्यक चेहरा उसका होगा और इसके साथ साथ में चपलता होगा उसके अंदर, और हो सकता है कि वह आपके अपनों के बीच का ही कोई व्यक्ति हो। ये तुला लग्न में जब सामान जाता है तो वह सामान जो किसी बाहरी व्यक्ति के माध्यम से नहीं जाता, बल्कि आपके अपने लोग होते हैं। तो इस प्रकार की जब स्थिति बनती है तो ऐसी स्थिति में यदि और उसके नाम का जो प्रथम अक्षर है वह या तो म से होता है या र से होता है, तो ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्ति से आपको सावधानी बरतना चाहिए। लेकिन आप जब तक सुनिश्चित नहीं कर लेते या जब तक आपने उसको देखा नहीं है तब तक आप उस पर टीका टिप्पणी नहीं कर सकते। मित्रों, वैमनस्य भाव नहीं रखना चाहिए, किंतु अपने सामान की सुरक्षा के लिए जो है निश्चित रूप से सावधान तो रहना ही चाहिए। ये तो सबका अधिकार है, सबको करना चाहिए। और मेरा इस वीडियो के माध्यम से बताने का और जो है आपको यही मेरा लक्ष्य है। तो इसके साथ साथ में अगर यदि यहाँ पर लग्न वृश्चिक होता है अर्थात 8वां लग्न होता है, यदि ये 8वां होता है, इस प्रकार का यदि 8वां लग्न होता है मित्रों, तो ऐसी स्थिति में पश्चिम दिशा, घर के पश्चिम दिशा से कुछ ही दूरी पर वह सामान अभी भी मौजूद रहता है। अर्थात जिस समय आपको यदि सामान जो है खो गया तो उसके कुछ दिनों के पश्चात यदि आप प्रयास करें, अर्थात कुल मिलाकर के यदि 2 हफ्ते के बीच की यदि बात हो तो निश्चित रूप से वह सामान मिल जाता है। अगर यदि इससे अधिक समय व्यतीत हो गया है तब वह सामान की जानकारी तो मिल जाती है कि सामान किसके पास है, किंतु वह सामान नहीं मिलता। ऐसी स्थिति निर्मित होती है। तो निश्चित रूप से इस प्रकार की जब स्थिति बनती है तो आपको ऐसा समझना चाहिए। अब इसके पश्चात जिसका लग्न, चूंकि ये जो है ये धनु लग्न है,
धनु का मतलब कि ये 9वां जो लग्न होता है, धनु लग्न, वायु कोण में आपका सामान रखा हुआ है और वह सुरक्षित है, और उसको जब भी आपको ध्यान होगा, जब भी आपको याद आएगा, वो निश्चित रूप से आपको मिल जाएगा। यह सामान चोरी किया गया नहीं है। अर्थात यदि लग्न धनु होता है तो वह सामान, कभी कभी तो ऐसा भी देखा गया कि धनु लग्न में अगर यदि सामान चोरी हुआ है तो वायु कोण में या जहाँ पूजा कक्ष होता है, पूजा रूम होता है, या पूजा पाठ के जहाँ सामग्रियाँ रखी रहती है, उसी में गलती से वो व्यक्ति रख देता है और रख करके वो भूल जाता है। ऐसी भी स्थितियाँ, यदि पेपर है, पत्र है, या कुछ प्रकार की कोई जो है जरूरी यदि कागजात है, तो वो कागजात भी आपको जो है वायु कोण में ही किसी रूम में वह मिलता है, या रूम में जो रखने का सामान अलमारी इत्यादि रहता है, अलमीरा, उसमें वो मिल जाता है। अगर यदि यह लग्न है, यहाँ पर यदि मकर लग्न में आपका सामान खो गया है या सामान खोने की सूचना आपको अगर यदि इस मकर लग्न में मिला है, यहाँ पर 10 अंक हो, तो निश्चित तौर पर वह उत्तर दिशा में वह सामान है, और वह सामान जो व्यक्ति ले गया है उस व्यक्ति का प्रथम अक्षर जो है श से है, और वह 4 अक्षर का उसका नाम होगा, और वो सामान यदि आप प्रयास करते हैं तो वह मिल जाएगा, किंतु उसका रूप स्वरूप जो है परिवर्तित हुआ रहेगा। ऐसा जो है समझना चाहिए। और इसके पश्चात चूंकि लग्न, अगर यदि लग्न यहाँ पर कुंभ, यानी कि इसका स्वामी जो है शनि है, यदि इस लग्न में, कुंभ लग्न में जिसका स्वामी शनि होता है, और यदि कहीं से भी शुभग्रह यदि देख रहे हैं कहीं किसी भी स्थान से, तो निश्चित रूप से जो है वह सामान आपको नहीं मिलेगा। यदि कोई पापक ग्रह, अर्थात यहाँ से राहु जो है, इन स्थानों से यदि राहु देख रहा है या शनि देख रहे हैं, या स्वयं लग्नेश होकर के शनि लग्नस्थ हैं, तो निश्चित तौर पर वह सामान आपको मिलना ही है। लेकिन लग्न यदि कुंभ है और उस पर यदि पाप शुभग्रह की दृष्टि है, तब वह सामान आपको नहीं मिलने वाला, क्योंकि शनि जो है उसके लग्नेश होते हैं, और शनि जब भी किसी भी प्रकार के वस्तु, सामान या व्यक्ति या व्यक्ति की कुंडली के किसी भी भाव को, किसी भी घर को यदि वह दृष्टिगत करते हैं, तो उस भाव का फल या उस व्यक्ति का जो विकास है वह अवरुद्ध हो जाता है, या उस व्यक्ति का खोजा हुआ सामान बिल्कुल नहीं मिलता, वह अवरुद्ध हो जाता है। अब इसके पश्चात मैं चर्चा करूंगा जिस व्यक्ति का सामान 12वां, अर्थात ये जो है अंतिम राशि जो होती है, 12वीं राशि, अर्थात जो है मीन लग्न में यदि उसका सामान यदि खो गया है, तो ऐसी स्थिति में ईशान कोण में उस व्यक्ति को सामान जोड़ना चाहिए, और वह सामान जो है उसके घर में ही मौजूद रहता है। और इसके अलावा उसको प्रयास एक और करना चाहिए कि उसको कार्तवीर्य अनुष्ठान करना चाहिए। यदि कोई बहुत बेशकीमती उसका सामान है तो निश्चित रूप से याद आ जाता है, लकड़ी या किसी जो है अपशिष्ट चीज़ों के बीच में वह जो है रहता है, और वो मिलता जरूर है। ऐसी स्थिति बनती है। कभी कभी तो देखा गया कि मीन लग्न में यदि सामान किसी का खोया रहता है, या मीन लग्न में सामान खोने की उसको जानकारी मिलती है, तो वह 2-4 साल के बाद भी मिलता है, लेकिन वो सामान मिलता जरूर है। इस प्रकार की स्थिति, इस प्रकार का अनुभव जो है हमने देखा है, किया है। अब इसके बाद मान लेते हैं कि आपको इन लग्नों की जानकारी आपको मान लेते हैं कि नहीं है, तो आप कैसे इसको पता लगाएंगे कि हमारा सामान किस दिशा में गया और उसके मिलने की उम्मीद है या नहीं है? तो इसके लिए पंचांगों में प्रायः एक जो है नष्ट वस्तु के ज्ञान के लिए, नष्ट वस्तु के जानकारी के लिए एक कॉलम बना रहता है, और उन पंचांगों में उन जो है उस स्थिति के माध्यम से आप ये जो है पता लगा सकते हैं। आप किसी पंचांग में देखे भी होंगे, आपको मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, उसके लिए जिस समय सामान जो है खो जाता है या उसके खो जाने की जानकारी मिलती है, उस समय जो नक्षत्र जो चलता है
उस नक्षत्र के आधार पर भी सटीक इसकी हम जानकारी हम उसको जान सकते हैं। और वो कैसे जान सकते हैं मित्रों? तो उसके लिए आपको 27 जो नक्षत्र है, अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, श्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, ज्येष्ठा, अनुराधा, तो इस प्रकार से लेकर के रेवती पर्यंत इन सभी नक्षत्रों को अलग अलग जो है 4 भाग में इसको डिवाइड किया गया है। और 4 भाग में कुछ नक्षत्रों को रिपीट भी है इसमें। तो उन नक्षत्रों के अलग अलग संज्ञक नक्षत्र हैं, अलग अलग उनकी संज्ञाएं हैं, और उन नक्षत्रों के आधार पर हम दिशा और उस सामान के न मिलने आदि के बारे में विमर्श करते हैं, आदि के बारे में हम उसको जानते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, तो मैं आप नोट कर लीजिए, आप वीडियो देखते रहें और इस नक्षत्र को आप नोट कर लीजिए। निश्चित रूप से आप किसी अन्य व्यक्ति को आप इससे लाभान्वित कर सकते हैं। अगर 4 जो है नक्षत्रों को 4 भाग में डिवाइड किया गया है। पहला अंधलोचन संज्ञक नक्षत्र, दूसरा मंदलोचन संज्ञक नक्षत्र, और तीसरा कांड लोचन संज्ञक, और चौथा है सुलोचन संज्ञक। और इसके पश्चात इस 4 प्रकार से जो है अलग अलग भाग में डिवाइड किया गया। और इसके पश्चात आपको ये जानना है कि कौन से संज्ञक नक्षत्रों में किन किन नक्षत्रों का प्रवेश है, कौन कौन से नक्षत्र उसमें आते हैं। तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, पहला जो संज्ञक है अंधलोचन संज्ञक। अंधलोचन संज्ञक में यदि सामान आपका खो जाता है या सामान खोने की जानकारी आपको मिलती है, ऐसी स्थिति में वह सामान जो है पूर्व दिशा में गया होता है और वह सामान निश्चित रूप से अति शीघ्र मिल जाता है। और अब वो कौन सा नक्षत्र है, तो रोहिणी नक्षत्र में यदि सामान खो गया है, रोहिणी में पुनर्वसु नक्षत्र जो है, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र हो या पूर्वाषाढ़ नक्षत्र हो, धनिष्ठा नक्षत्र और रेवती नक्षत्र, ये 7 जो नक्षत्र हैं, यह नक्षत्र जो है अंधलोचन संज्ञक में आते हैं। पुनः आप सुन लें, इसको आप नोट कर लीजिए। यदि इस नक्षत्र में आपका सामान गुम गया है तो वह पूर्व दिशा में है और निश्चित मिल जाएगा। नक्षत्र हैं रोहिणी, पुनर्वसु, उत्तरा फाल्गुनी, विशाखा, पूर्वाषाढ़, धनिष्ठा और रेवती। इसके बाद मंदलोचन जो संज्ञक जो नक्षत्र हैं, उन नक्षत्रों में कौन कौन सा नक्षत्र हैं, मैं आपको इसको बताने का प्रयास करता हूँ। तो मंदलोचन संज्ञक नक्षत्रों में, इसके पहले आप ये जान लें कि मंदलोचन संज्ञक नक्षत्रों में खोया हुआ सामान या खोए हुए सामान की जानकारी जब आपको मिलती है तो निश्चित रूप से वह पश्चिम दिशा में सामान की स्थिति रहती है। आपका सामान पश्चिम दिशा में गया हुआ है और बहुत अधिक प्रयत्न करने के बावजूद हो सकता है कि वो मिल जाए, उसकी पूरी गारंटी मिलने की बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आपको प्रयास करना चाहिए। चूंकि हर इच्छा ईश्वर इच्छा बदलेसी, निश्चित रूप से आपको जो है प्रयास करना चाहिए। तो अब मंदलोचन संज्ञक नक्षत्र कौन कौन से हैं, इसको कैसे आप समझेंगे, तो आप इसको नोट कर लीजिए। मृगशिरा, आश्लेषा, हस्त नक्षत्र, अनुराधा और उत्तराषाढ़ नक्षत्र, शतभिषा और अश्वनी, ये 7 जो नक्षत्र हैं, यह नक्षत्र मंदलोचन संज्ञक नक्षत्र में आते हैं। अब इसके पश्चात तीसरा जो संज्ञक नक्षत्र है वह है मध्य लोचन संज्ञक नक्षत्र। और मध्य लोचन संज्ञक नक्षत्र में 7 नक्षत्र कौन कौन से आते हैं मित्रों, मैं इसको बताने के पूर्व मैं आपको बता दूं कि यदि मध्य लोचन संज्ञक नक्षत्र में यदि सामान आपका खो गया है या सामान खोने की जानकारी आपको मिली है तो वह सामान की प्राप्ति नहीं होती है। वह सामान जो है चोरी करके या उस सामान को ले जाने वाला जो व्यक्ति होता है वह उसको विनष्ट कर डालता है। वो कौन कौन से नक्षत्र हैं, तो वो नक्षत्र हैं आर्द्रा, मघा, चित्रा, ज्येष्ठा, अभिजित, पूर्वा भाद्रपद और भरणी नक्षत्र। इन नक्षत्रों में को मध्यलोचन संज्ञक नक्षत्र कहा गया है। और इसके पश्चात एक अंतिम जो संज्ञक नक्षत्र है चौथा, वो है सुलोचन संज्ञक नक्षत्र। सुलोचन संज्ञक नक्षत्र में यदि सामान आपका खोया हुआ है
या कोई व्यक्ति लेकर के भूल गया है, या आप ही कहीं सामान रख करके भूल गए हैं, तो ऐसी स्थिति में वह सामग्री जो है घर के उत्तर दिशा में है और वह कभी भी प्राप्त होने की स्थिति बनती है। किंतु अगर यदि सामान खो जाने के पश्चात के 21 दिन के बाद यदि आपको जानकारी मिलती है, तब उसके पश्चात वो सामान आपको बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला। और वो कौन सा नक्षत्र हैं? सुलोचन संज्ञक में पुनर्वसु, पूर्वा फाल्गुनी, स्वाति, मूल और श्रवण नक्षत्र, उत्तरा भाद्रपद और कृत्तिका नक्षत्र, इस प्रकार के 7 जो है नक्षत्र हैं। साथियों, इस प्रकार से हमने इस वीडियो के माध्यम से ये विषय रखने का प्रयास किया है कि आपके सामान की चिंता, आपके सामान, आपके वस्तु के नष्ट होने के पश्चात वो आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, आदि विषय पर हमने इस वीडियो में चर्चा किया। अगले वीडियो में किसी दूसरे विषय को मैं लेकर उपस्थित होऊंगा। आप सबसे मेरा आग्रह है मित्रों कि आपको यदि वीडियो अच्छा लगे, इसको आप शेयर लाइक जरूर करें, और जो आपके मन में विचार हों उन विचारों को भी आप जो है नीचे आप कमेंट करें। निश्चित रूप से यदि आपके मन में कोई ऐसा कोई विषय आता है, जो प्रश्न आपके मन में आता है, जो हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत जो प्रश्न है उनका मैं उत्तर जरूर दूंगा। अब इसके साथ साथ में मैं बहुत जल्द ही हस्तरेखा पर पुनः एक और जो है सीरीज आरंभ करने जा रहा हूं। आप सबसे मेरा आग्रह है कि जो हमारे इस वीडियो को, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार मित्रों, जय श्री राम।